अब लेट्स डाइव इनटू द रियल वर्ल्ड ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। अब आपके टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहला जो आपका रूल्स, वी हैव टू डिफाइन द रूल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहला रूल है प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग का मतलब क्या है? एक टेक्निकल एनालिस्ट बोलता है कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस 500 रुपए है, इसका मतलब ये 500 रुपए हर चीज लेके बैठा है। ये बायर भी इसको मानने को रेडी है, सेलर भी इसको मानने को रेडी है, और दिस इज अ इक्विलिब्रियम विच इज मेंटेन्ड बाय बायर एंड सेलर, एंड इट कंटेन्स ऑल द गुड न्यूज, ऑल द बैड न्यूज, ऑल द एक्सपर्ट्स व्यूज, ऑल थिंग्स इट इज एनकलकेटिंग। सो प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। कई बार आपने देखा होगा मार्केट में, जब आपकी कोई अच्छी न्यूज आने वाली होती है, स्टॉक पहले से ही बढ़ने लग जाता है। ओके, और जिस दिन वो न्यूज आती है उस दिन वो स्टॉक गिर जाता है। आप बोलोगे यार स्टॉक ने तो अच्छी न्यूज दी है और वो फिर भी क्यों गिर गया? क्यों? क्योंकि वो पहले से ही डिस्काउंट कर रहा था। कई बार क्या होता है, स्टॉक में कोई बुरी न्यूज आने वाली होती है तो वो गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है, और जिस दिन वो बुरी न्यूज आती है उस दिन वो बढ़ जाता है। आप बोलते हैं यार बुरी न्यूज आई और स्टॉक बढ़ गया, क्योंकि स्टॉक ने पहले से ही सब कुछ डिस्काउंट कर लिया था। तो मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। हम बहुत बार सुनोगे आप लोगों से कि ये डिस्काउंट कर रहा है, ये आने वाली चीज को डिस्काउंट कर रहा है। तो डिस्काउंट का क्या मतलब होता है? इट इज डाइजेस्टिंग द थिंग्स, ये पचा रहा है, और जब वो पूरा पच जाएगा और वो बाहर आ जाएगी चीज, तो इट विल बी ओवर एंड द मार्केट स्टार्ट राइजिंग और फॉलिंग अकॉर्डिंगली। तो प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। सेकेंड, प्राइजेस मूव्स इन ट्रेंड। प्राइजेस मूव्स इन ट्रेंड, इस पे हम बहुत ज्यादा बात करेंगे। ट्रेंड का मतलब है टेक्निकल एनालिसिस ऑलवेज वर्क्स इन ट्रेंड। नॉन ट्रेंडिंग कभी भी नहीं होता। अगर मार्केट नॉन ट्रेंडिंग होता है, रैंडमली मूव करता, तो हम कभी पैसा नहीं कमा सकते थे। मार्केट मूव्स इन ट्रेंड। 66% मार्केट ट्रेंड में ही मूव करता है, सिर्फ 33% मार्केट साइडवेज मूव करता है। अब इस ट्रेंड के बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद तीसरा रूल बात करेंगे। ट्रेंड क्या होता है? अब यहां पे आके हम आते हैं डाउ थ्योरी। Dow theory, Charles Dow is considered as the father of modern technical analysis. इन्होंने ये 100 साल पहले ये थ्योरीज लिख दी थी, और 100 साल पहले की थ्योरी आज भी उतनी ही काम करती है जितनी 100 साल पहले काम करती थी। लोग है ना इसको इग्नोर कर देते हैं कि यार बड़ी बोरिंग है, बड़ा ही है, बट आपको पता है सारा का सारा टेक्निकल एनालिसिस इसी पे बेस्ड है। अगर आपने डाउ थ्योरी समझ ली तो यू आर थ्रू विद द टेक्निकल एनालिसिस। अगर सिर्फ डाउ थ्योरी भी आ गई ना, तो भी आप टेक्निकल एनालिसिस क्या, आप स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। अब व्हाट इज दिस डाउ थ्योरी? अकॉर्डिंग टू द डाउ, देयर आर मेजरली टू ट्रेंड्स इन द मार्केट। पहला होता है प्राइमरी ट्रेंड, और दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रेंड। माइनर ट्रेंड्स भी होते हैं बट अभी हम उनको छोड़ देते हैं। प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड। अब अगर एक स्टॉक ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है, इफ अ स्टॉक इज मेकिंग कंटिन्यूअस हायर हाइज एंड हायर लोज, मतलब कि ये हाई है, अगला हाई इससे ऊपर है, उससे अगला हाई है, फिर ये हाई है, ऐसे करके, और मोर इंपॉर्टेंटली लोज भी हायर बना रहा है। मतलब कि अगर ये लो है तो अगला लो हायर लो है, फिर हायर लो है, फिर हायर लो है, और फिर हायर लो है। इट मींस दिस इज द ट्रेंड एंड दिस इज अप ट्रेंड। मतलब कि जो प्राइमरी ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। इसको हम कहते हैं कि स्टॉक को हम जब भी बाय करेंगे तो हमें प्रॉफिट दे देगा। तो बाय ऑन डिप्स, यहां पे स्ट्रैटेजी का होता है बाय ऑन डिप्स। ओके, आप ट्रेंड के साथ काम करोगे तो शॉर्ट टर्म में ट्रेंड के साथ काम करोगे तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। सेम वे इट कैन गो लाइक दिस ऑल्सो, ये ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें ये है प्राइमरी ट्रेंड इज डाउनवर्ड। ये हायर लोस बना रहा है, मतलब ये लो है तो अगला लो इससे नीचे है, ये उस फिर लोअर लोज है, लोअर लोज है, और ये हायर लोज है, हायर लोज, हायर लोज, हायर लोज। मतलब जो अगला हाई है वो पिछले हाई को तोड़ नहीं पाया, जो अगला हाई है वो पिछले हाई को तोड़ नहीं पाया। और ट्रेंड तब तक चेंज नहीं होता जब तक कि ये हायर लोज और हायर हाइज का पैटर्न नहीं टूटता। मतलब कि ये आके ये पीछे ये लो जब तक ब्रेक नहीं करता, मतलब ये लो ब्रेक ना हो, जब तक ये लो ब्रेक ना हो, जब तक ये लो ब्रेक ना हो, तब तक आपका ये ट्रेंड इंटैक्ट रहता है। अब लोग क्या करते हैं, लोग फॉलिंग चीजों को एवरेज करते रहते हैं और बढ़ती हुई चीजों को बेचते रहते हैं। नो, आपको बढ़ती हुई चीजों को खरीदते रहना है, और जो गिर रही है उसको बाय नहीं करना जब तक कि ये ट्रेंड चेंज नहीं होता। तो आपका ये ट्रेंड चेंज ही हम लोग सारे दिन चार्ट्स पे फाइंड करते रहते हैं।
अब प्राइमरी ट्रेंड आपको जब समझ में आ जाता है तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है सेकेंडरी ट्रेंड. व्हाट इज दिस सेकेंडरी ट्रेंड? सेकेंडरी ट्रेंड इज दिस, ये जो माइनर माइनर करेक्शंस आती है ना, अगले सपोर्ट तक आना या रीटेस्ट करना, या फिर कोई एक एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस वापस रीटेस्ट होता है, तो वो सेकेंडरी ट्रेंड ही होता है. तो इन सेकेंडरी ट्रेंड में हमें एंट्री ढूंढनी होती है यहाँ पे. तो अभी आगे हम लोग और थ्योरीज पढ़ेंगे कि कैसे आप एंट्री ढूंढ सकते हो. सेकेंडरी ट्रेंड में वी हैव टू फाइंड द एंट्री. तो व्हाट आर सेकेंडरी ट्रेंड? ये जो अप ट्रेंड में जो ये करेक्शंस आई हैं, इन्हें हम सेकेंडरी ट्रेंड कहते हैं. और ये जो डाउन ट्रेंड में ये जो अपवर्ड मूव्स आते हैं, पुल बैक्स, इन्हें हम पुल बैक्स कहते हैं. तो ये पुल बैक्स आर द सेकेंडरी ट्रेंड. तो डाउ ने ये बोला था कि भाई प्राइमरी ट्रेंड के हिसाब से काम करो, पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करो. और ट्रेंड आइडेंटिफाई कौन से चार्ट्स पे होता है? ट्रेंड आइडेंटिफाई होता है बिगर टाइम फ्रेम पे. अब आ जाते हैं हम टाइम फ्रेम की बात. अगर मैं ओरिजिनल चार्ट्स देखता हूं, लेट अस सी ओरिजिनल चार्ट. अगर मैं सपोज एक एमएनएम का चार्ट, बेस्ट एग्जांपल ऑफ अप ट्रेंड. आई एम अ बुल, so I always 80% I look for the stocks which are making the upward trend. Okay, तो आपको यहाँ पे देखो ये चार्ट्स है. इस चार्ट्स पे ये जो है यहाँ टाइम फ्रेम्स आते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, मतलब एक एक कैंडल. अभी हम जब आगे कैंडल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, बट अभी के लिए आप ये मान के चलो ये एक एक कैंडल एक पीरियड बता रही है. मतलब अगर मैं डे चार्ट चूज करूं तो ये एक कैंडल एक दिन का पीरियड बता रही है. एक कैंडल एक दिन का पीरियड है. ओके, कैंडल्स को जब हम डीप में पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको कि व्हाट इज दिस. तो एक कैंडल एक दिन का पीरियड है. अब यहां पे अगर आप देखोगे स्टॉक को, तो द स्टॉक इज मेकिंग कंप्लीटली हायर हाइज, हायर हाइज, हायर हाइज, हायर हाइज बना रहा है. फिर स्टॉक एक साइडवेज मूव में होगा, फिर यहां पे फिर इसने हायर हाइज बनाने लग गया. फिर देखो फिर एक ब्रेकडाउन हुआ लो. अब ये साइडवेज कितने दिनों से एक ही रेंज में घूम रहा है, बट इस रेंज में भी इसने जब भी ये नीचे आया फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, लेकिन अभी ये हायर हाइज हायर लोज नहीं बन रहा. अब देखो अभी फिर ये रेंज में है. तो रेंज का मतलब है साइडवेज, साइडवेज का मतलब है अभी इसमें टेक्निकल एनालिसिस को इनकलकेट करना बहुत मुश्किल होगा. छोटे वाले टाइम फ्रेम में हम फिर भी जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम फिर भी ट्रेड कर पाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा मूव अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक कि ये अपनी ये रेंज ब्रेक नहीं करता, चाहे वो नीचे की तरफ ब्रेक करे चाहे ऊपर की तरफ ब्रेक करे. तो हमें एक क्लियर अप ट्रेंड चाहिए होता है. जैसे यहां देखो, यहाँ पे यहां से आने के बाद ये क्लियर अप ट्रेंड था, तो जब भी स्टॉक थोड़ा सा भी नीचे आता तो हम बाय करते, तो हमें एक अच्छा खासा अप मूव मिल जाता. अब यहाँ पे पिछले कई दिनों से अप ट्रेंड तो दिखा रहा है. ये देखो यहाँ पे दिखा तो रहा है ये कि डे चार्ट में एक अप ट्रेंड आया, फिर ये साइडवेज मूव आया, मतलब साइडवेज क्या, एक 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 सेकेंडरी मूव आया, फिर ऊपर चलने लग गया. तो या तो मैं इस सेकेंडरी मूव पे कैप्चर कर लूं, लेकिन सेकेंडरी मूव को कैप्चर कहां करना है वो अभी हम पढ़ेंगे. तो बट अभी आप सिर्फ ये देखो कि ये एक अप ट्रेंड था और ये सेकेंडरी मूव था. अब ये वापस एक अप ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन ये अप ट्रेंड रिज्यूम कब होगा? जब ये अपना पिछला हाई तोड़ देगा. जब पिछला हाई तोड़ देगा इसका मतलब है द स्टॉक हैज एंटर्ड इनटू अ न्यू ट्रेडिंग जोन और एक न्यू बुलिश एरिया में एंटर हो गया है. और देखते हैं जैसे सीडीएसएल है, तो स्टॉक इज कंटिन्यूअसली राइजिंग द कंटिन्यू. अगर आप वीकली चार्ट में देखोगे सबसे अच्छा ट्रेंड पता चलता है बड़े वाले टाइम फ्रेम में. तो अगर आप एक वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट में देखो द स्टॉक इज मेकिंग हायर हाइज, हायर हाइज. यहां पे स्टॉक ने अपना हायर हाइज का पैटर्न तोड़ा और स्टॉक फिर नीचे आ गया. अब फिर से ये अपना हायर हाइज का पैटर्न बना रहा है. तो स्टॉक इज कंप्लीटली इन अप ट्रेंड. कोई भी एक डाउनफॉल आए आप उसको बाय करो जब तक ये पिछला लो नहीं टूटता. तो वीकली में भी मैंने देखा, डेली, डेली में देखो क्लियर क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा है. कैसे मार्क करते हैं हम अप ट्रेंड को? अगर मैं यहां जाऊं, यहां पे ये जो ब्रश है ना, इस ब्रश पे आपको पाथ दिखेगा, ये पाथ. इस पाथ को करो, यहां जाओ, ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ये थोड़ा सा नीचे और फिर ऊपर. तो मतलब क्लियर एक अप ट्रेंड दिख रहा है इसमें. हम पूरा तरह से एक अप ट्रेंड मार्क कर पा रहे हैं. ये देखो अभी यहां तक गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, अल्टीमेटली अप ट्रेंड में. तो अगर मैंने ये इस्टेब्लिश कर दिया हायर हाइज का पैटर्न, तो एज सुन एज द स्टॉक मूव्स अबव दिस हाई, आप हाई बना लो. यहाँ पे एक रे अगर मैं बनाऊं से, हाँ हॉरिजॉन्टल रे बनाऊं, तो जैसे ही स्टॉक ने ये पार किया आप यहाँ पे बाय कर सकते हो. अब जैसे ही स्टॉक ने ये पार किया तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो. और पिछला लो इंटैक्ट है, स्टॉक ने पिछला लो नहीं तोड़ा है.
मतलब ये जो लो है ये इस लो से ऊपर है, ये जो हाई है इस हाई से ऊपर है, तो ये दो हाई दो लो मिलते ही मेरे को पता चल गया द स्टॉक इज मेकिंग कंटिन्यूअसली हायर हाइज। आई हैव टू ऐड ऑन एवरी ब्रेकआउट। एक और ब्रेकआउट मिला, फिर यहां ब्रेकआउट मिला आपको, फिर ब्रेकआउट मिला, फिर यहां मिला आपको ब्रेकआउट। जब भी ये हाई को ब्रेक कर रहा है तो आप ये देखो जैसे ही हाई को ब्रेक किया इसने फिर एक नई रैली बनाई। तो द स्टॉक इज लाइक दिस। बीएससी देखो, ये सब स्टॉक है ट्रेंडिंग स्टॉक जो कंटिन्यूअसली ट्रेंड में ही चल रहे हैं। यहां देखो हाउ गुड इट इज ट्रेंडिंग, क्या जबरदस्त ट्रेंडिंग पे है, अभी भी ट्रेंडिंग है, बट अब ये बहुत ऊपर जा चुका है। अब थोड़ा सा हम साइडवेज मूव को देखेंगे या फिर थोड़ा सा हम डाउनफॉल देखेंगे तब हम ऐड करेंगे। तो इसको थोड़ा सा रीटेस्ट करें, थोड़ा सा नीचे आए फिर हम ऐड करेंगे। जब तक कि ये लो नहीं टूटता तब तक दिस इज द बुलिश सेटअप ओनली। सो दिस वे वी फाइंड आउट द ट्रेंड्स कि आपका ट्रेंड कैसा है। निफ्टी का ट्रेंड देखो, अगर ओवरऑल हम निफ्टी का ट्रेंड देखें इंडेक्स का, तो इफ वी सी निफ्टी ट्रेंड तो वो भी पूरी तरह से ऊपर है। तो निफ्टी इसीलिए तो जैसी थोड़ी सी भी नीचे आती है तो ऊपर चली जाती है, क्यों? पीछे से ट्रेंड ही ऊपर का है, बुलिश मूवमेंट है, ट्रेंडिंग है मार्केट। ये देखो मतलब कहां से 2020 से ही ट्रेंडिंग चल रही है। अगर वीकली में देखूं तो 2020 से ही ट्रेंडिंग चल रही है, थोड़ा बहुत सेकेंडरी मूव आती है फिर ऊपर चले लग जाती है। ओके, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है एनालिसिस। इसमें हम डेली भी एनालाइज करते हैं, आर्ली भी करते हैं, इसमें हम 5 5 मिनट्स की भी एनालिसिस करते हैं। बट अभी सिर्फ आप इतना समझो कि आई आई हैव टू सी द ट्रेंड, आई हैव टू सी आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स एंड आई हैव टू सी बड़े वाले टाइम फ्रेम में हाउ द स्टॉक इज परफॉर्मिंग। ट्रेंड देखने का एक और तरीका होता है, ये जो लाइंस लग रही हैं ये मूविंग एवरेजेस है। अभी मूविंग एवरेजेस को मैं हटा देता हूं, जब हम मूविंग एवरेज पढ़ेंगे तब बताऊंगा। अब ये क्लियर चार्ट अगर आप देखोगे तो क्लियर चार्ट में आपको ट्रेंडिंग दिख रहा है, तो आपको ट्रेंड के हिसाब से काम करना है। ओके, तो डाउ ने यही बोला था कि मार्केट रन्स इन द ट्रेंड एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्राइमरी ट्रेंड। और इस ट्रेंड की कितनी स्ट्रेंथ है, इस ट्रेंड की स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास अलग अलग इंडिकेटर होते हैं, तो वो इंडिकेटर आगे हम पढ़ेंगे। अब नाउ डाउ थ्योरी तो चलो मेरे को समझ में आई कि ऐसे बहुत कुछ बोला था डाउ थ्योरी ने, बट उसका मेन क्रक्स यही था। बहुत ज्यादा हम डीप नहीं जा रहे क्योंकि बहुत चीजें मतलब बहुत ही ज्यादा वास्ट थ्योरी है, बट उतनी थ्योरी में नहीं जा रहे। इट इज सिंपली यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक एंड ट्रेंड इज आइडेंटिफाइड बाय द बिगर टाइम फ्रेम। बिगर टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो ही आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई होगा। बिगर टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखो और स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप सेकेंडरी ट्रेंड देखो। मतलब कि अगर आप वीकली चार्ट देख रहे हो और वीकली चार्ट में आपको ट्रेंड दिख रहा है ऐसे, तो आपको कहीं ना कहीं डेली टाइम फ्रेम छोटा वाला टाइम फ्रेम होगा। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आपको नीचे का टाइम दिख रहा है तो दिस वाज द बिगर ट्रेंड एंड दिस इज द सेकेंडरी ट्रेंड। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में ये देख रहे हो डाउनवर्ड ट्रेंड, तो आप देखो आर्ली, आर्ली में अगर आपको ये दिख रहा है तो दिस इज द सेकेंडरी ट्रेंड। मतलब कि अब आपको ये करना है कि अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सेल करके चलना है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको इस चीज पे बाय करके चलना है। तो वीकली के साथ हम डेली को एनालाइज करते हैं, और अगर आप डेली को बड़ा वाला टाइम फ्रेम मान के चल रहे हो कि मैं तो डेली वाले का ट्रेंड प्राइमरी ट्रेंड मानूंगा, तो उसके लिए सेकेंडरी ट्रेंड फिर आर्ली है। कई लोग आर्ली को प्राइमरी ट्रेंड मानते हैं, तो उसके लिए सेकेंडरी ट्रेंड किस में आएगा? उसको सेकेंडरी ट्रेंड 15 मिनट्स में मिलेगा। जो डे ट्रेडिंग करते हैं, जो सेलिंग के भी करते हैं, बाइंग के भी करते हैं। लेकिन मैं जनरली पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूं, तो पोजिशनल ट्रेडिंग में वीकली देखता हूं और डेली देखता हूं, ये दोनों देखूंगा। तो मेरे लिए अगर वीकली अपवर्ड है तो मेरे लिए, अगर डेली डाउनवर्ड है तो मैं शॉर्टिंग नहीं करूंगा। आई विल फाइंड सम अपॉर्चुनिटी टू बाय इन द सेकेंडरी ट्रेंड फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। अब यहां पे मैंने 2 3 वर्ड्स बोले, पोजिशनल और स्विंग और ये सब। तो अब आ जाते हैं हम लोग उस बात पे, व्हाट इज दिस पोजिशनल, व्हाट इज दिस स्विंग। तो स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, व्हाट आर द स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। जो स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग होती है वो आपको डिवाइड होती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। अब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कौन सी होती है? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग। और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कौन सी स्टाइल्स होती है? स्विंग, पोजिशनल एंड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो ये एक तरह की ट्रेडिंग नहीं होती, ये तो हम फिर फंडामेंटल के हिसाब से करते हैं। तो आप ये मान के चलो स्विंग और पोजिशनल। अब इंट्राडे हम सबको पता है, सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम ट्रेड करते हैं दैट इज इंट्राडे। ओके, सुबह लिया, 2 घंटे बाद बेच दिया, 1 घंटे बाद बेच दिया, दैट इज ऑल अबाउट इंट्राडे। कि 9:40 9:30 पे लिया और 2 3 घंटे बाद बेच दिया। स्कैल्पिंग होती है 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपने ऑर्डर को खत्म कर दो। मतलब आपने बहुत बड़ी क्वांटिटी उठाई और 5 मिनट के अंदर खत्म कर दिया।
स्विंग होती है एक हफ्ते से लेकर एक महीने तक, कि आपने एक हफ्ते से एक महीने तक का टारगेट ले रखा है और आप वहां पे ट्रेड देख रहे हो। पोजिशनल होती है एक महीने से लेकर एक साल तक भी पोजिशनल ट्रेड्स चलते हैं लोगों के। ओके, एंड इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 3 years, मोर देन 1 year to 3 year। सबसे बेस्ट स्टाइल होता है इसका कॉम्बिनेशन, स्विंग प्लस पोजिशनल। मतलब जो हम लोग भी करते हैं वो भी यही करते हैं, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए दिया। इंट्राडे और स्कैल्पिंग अभी आपको नहीं करनी है, इट इज ऑन द टिप ऑफ द माउंटेन। हम लोग सब पता है, एक न्यू कमर आते ही सबसे पहले क्या पूछता है, सर डेली के बना लेता हूँ, बना सकता हूँ क्या मैं, या फिर इंट्राडे करनी है मेरे को। हर बंदा इंट्राडे करना चाहता है, बट इट इज लाइक ड्राइविंग द Ferrari at a rate of 300 kilometer per hour, और this is like driving the supersonic jet at a rate of 900 kilometer per hour। So आपको पहले अभी मारुति सीखनी है 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर वाली, और वो ये है इन्वेस्टमेंट, पोजिशनल और स्विंग। तो ये पहले हमें सीखना है, उसके बाद ही आप इंट्राडे और स्कैल्पिंग उसी को शार्प कर पाओगे। पहले आप अगर वीकली और डेली का कॉम्बिनेशन ले लोगे, तभी आप डेली और आर्ली का कॉम्बिनेशन कर पाओगे, तभी आप आर्ली और मिनट्स का कॉम्बिनेशन कर पाओगे, तभी आप मिनट्स एंड मिनट्स का कॉम्बिनेशन कर पाओगे। तो दिस गोज लाइक दिस ओनली। मतलब ये सबसे पहले ये चीजें सीखनी है, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। ओके, सो दिस स्टेप इज लाइक दिस। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, और यहां से स्टार्ट करते करते अल्टीमेटली मार्केट थ्रोज इनटू दिस। अल्टीमेटली आपको मार्केट ले आती है यहाँ पे कि बस यार आज का नहीं हुआ, परेशान हो गए हैं, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, एक महीना हो गया, एक साल हो गया, कुछ कमा ही नहीं पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्योंकि आपने स्टार्ट ही आपने एकदम टिप ऑफ द माउंटेन से किया है, और टिप ऑफ द माउंटेन से करोगे तो डेफिनेटली आपको नीचे आना ही आना है। स्टार्ट फ्रॉम देयर, तभी आप ऊपर जाओगे। ओके, सो अगर आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पोजिशनल स्विंग, उसके बाद धीरे धीरे शॉर्ट टर्म स्विंग, और फिर आप जाके स्कैल्पिंग करोगे तो कर पाओगे। सीधे स्कैल्पिंग से चालू करोगे, मार्क माई वर्ड्स, आप अल्टीमेटली नीचे वापस आ जाओगे। ओके, सो दिस इज द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड्स। अब तीसरी चीज, पहली चीज मैंने क्या बताई, ट्रेंड्स, कि आपके प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है, सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है। पहली चीज ट्रेंड्स बताई, दूसरी चीज मैंने स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग बताई। अब तीसरे मैं बता रहा हूं टाइप्स ऑफ ट्रेड्स। टाइप्स ऑफ ट्रेड्स, पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस टाइप्स ऑफ ट्रेड्स में ही छुपा हुआ है। और हम जितने भी इंडिकेटर, जितने भी प्राइस एक्शन स्टडी, जितनी भी करेंगे, वो सब ये टाइप्स ऑफ ट्रेड्स के में ही बाइफरकेट करेंगे। तो व्हाट आर टाइप्स ऑफ ट्रेड्स? देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ट्रेड्स। ओके, एक होता है कॉन्टिन्यूएशन, और अभी देखना ये सब आपस में लिंक हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूएशन, और एक होता है आपका रिवर्सल। कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड्स कौन से होते हैं? कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड्स होते हैं ट्रेडिंग इन द ट्रेंड। मतलब कि अगर आपका ट्रेंड अपवर्ड है, आप यहां पे बाय कर रहे हो और यहां पे कहीं पे सेल कर रहे हो, मतलब बाय एंड सेल। चलती गाड़ी में हम चढ़े और चलती गाड़ी में हम उतर गए। कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड मतलब आपको यहाँ बॉटम में बाय नहीं करना, आपको यहाँ टॉप पे सेल नहीं करना, आपको तो बीच का ट्रेड लेना है। तो आपने जस्ट ब्रेकआउट देखा, ब्रेकआउट में मारा और स्विंग करके निकल गए, या पोजिशनल करके निकल गए, आपको बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहना। तो कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड इज ऑलवेज डन इन द शॉर्ट टर्म। स्विंग, इवन इंट्राडे में भी लोग कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड ही करते हैं। ओके, और आपके स्कैल्पिंग में भी कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड ही करे जाते हैं। तो कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड के लिए स्किल सेट बहुत ज्यादा चाहिए, स्किल सेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कर पाओगे अगर आप में ये सारी क्वालिटीज है। तो कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड तो हम लोग दोनों सीखेंगे। कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड, आई एम अ कॉन्टिन्यूएशन ट्रेडर, तो कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड ही करता हूँ, स्विंग ट्रेड करता हूँ। I don't do intraday, I don't do scalping, I only do positional and swing। रिवर्सल ट्रेड क्या होता है? रिवर्सल ट्रेड्स होते हैं, और कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड जनरली आपके मिनट चार्ट, आर्ली चार्ट, इनमें करे जाते हैं। तो कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड आप कर सकते हो मिनट चार्ट, आर्ली चार्ट में। रिवर्सल ट्रेड क्या होता है? जब कोई स्टॉक नीचे आया, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और उसके बाद यू टर्न कर रहा है, मतलब ट्रेंड वॉज डाउनवर्ड और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ट्रेंड चेंज होगा। तो जब ट्रेंड चेंज होगा तब आप यहां पे बाय कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड एज द रिवर्सल ट्रेड। मतलब कि एक ट्रेंड के अगेंस्ट काम करना इज द रिवर्सल। अब क्या ये गलत है ट्रेंड के अगेंस्ट काम करना? नहीं, गलत नहीं है,
बट आपको अपना माइंडसेट ऐसा रखना पड़ेगा कि अगर आप रिवर्सल ट्रेड ले रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड लोगे। लॉन्ग टर्म का मतलब है लॉन्ग पोजिशनल, मतलब कि आप कम से कम 1 साल का आपके पास हॉरिजन होना चाहिए। हो सकता है 2 महीने में भी आपका टारगेट आ जाए, 4 महीने में भी आ जाए, लेकिन आप एक ऐसी चीज को ले रहे हो जो ऊपर से बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा रिवर्सल दिखाया तो आपने यहाँ पे 25-30% क्वांटिटी ऐड करी और आप ये सोच रहे हो कि आपके ऐड करते ही स्टॉक भागने लग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, स्टॉक यहाँ से मूव किया, फिर वापस नीचे जाने लग गया, अब फिर आप रिवर्सल का वेट करते हो, फिर आपने मूव करा, फिर आपने यहाँ 25-30% क्वांटिटी ऐड करी। तो ऐसा नहीं है कि आपके लेते ही स्टॉक भागने लग जाएगा, क्योंकि इट इज मेकिंग लोअर लोस, लेकिन फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, किसी कारण गिर रहा है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जनरली रिवर्सल ट्रेड में फंडामेंटल एनालिसिस का बहुत ज्यादा रोल होता है। रिवर्सल ट्रेड्स आर फाउंड बाय सर्टेन इंडिकेटर्स, जैसे कि कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, सारे के सारे कैंडल स्टिक्स पैटर्न आपके रिवर्सल ट्रेड्स ही बताते हैं। कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड्स आर लाइक प्राइस एक्शन थ्योरी, ब्रेकआउट थ्योरी, उसके बाद आपके आरएसआई, जो जितने भी इंडिकेटर्स है ये सब कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड बताते हैं। जितना भी प्राइस एक्शन थ्योरी है वो सब कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड बताती है। और रिवर्सल ट्रेड आपको जनरली फंडामेंटल एनालिसिस प्लस कुछ एक है, जैसे कि फिबोनाकी, ये आपको रिवर्सल्स बताएंगी। फिबोनाकी रिट्रेसमेंट, एमएसीडी, ये आपको रिवर्सल्स बता सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये मान के चलो कैंडल पैटर्न आपको रिवर्सल्स बताते हैं। चार्ट पैटर्न्स आपको दोनों बताते हैं, कॉन्टिन्यूएशन भी कई बार बताते हैं और रिवर्सल भी कई बार बताते हैं। तो अब अगर जब आगे हम पढ़ेंगे ना, तो अब हम यही पढ़ेंगे कि कौन सा कॉन्टिन्यूएशन थ्योरी है, कौन सी रिवर्सल थ्योरी है। अगर मैं कैंडल सिक्स बताऊंगा तो कैंडल सिक्स में सारी की सारी आपकी रिवर्सल्स ही है, और अगर मैं चार्ट पैटर्न्स बताऊंगा तो चार्ट पैटर्न्स में कुछ पैटर्न्स कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है और कुछ पैटर्न रिवर्सल पैटर्न है। ओके, इसको हम थोड़ा चार्ट पे भी देख लेते हैं। अब जैसे ये है निफ्टी, निफ्टी इज कंटिन्यूअसली गोइंग अप, तो इट इज कॉन्टिन्यूएशन में। अगर हम देखें तो कॉन्टिन्यूएशन में ये जो इतना टाइम फ्रेम दिख रहा है मेरे को, इसमें पूरी तरह से अपवर्ड है। तो आप छोटे वाले टाइम फ्रेम में भी देखोगे ना, अगर 1 आवर में भी देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि द स्टॉक, अब ये क्या दिख रहा है, द स्टॉक इज मूविंग एवरी टाइम अपवर्ड ओनली। मतलब आपका हायर हाइज बना रहा है। कितने ही छोटे टाइम फ्रेम में आप देख लेना, यहां से ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको यही दिख रहा है, हायर हाइज हायर। तो जब भी थोड़ा सा भी नीचे आता है वापस ऊपर चला जाता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी। तो इस तरीके से हम अगर बड़ा वाला टाइम फ्रेम अपने रडार में रखेंगे तो इट इज लाइक अ कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड। और जनरली क्या होता है, आपका कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड और भी आइडेंटिफाई होता है। अगर आपने देखा कि वीकली चार्ट में स्टॉक ऊपर जा रहा है, ओके, आपने देखा आर्ली चार्ट में भी स्टॉक ऊपर जा रहा है, और आपने देखा डेली चार्ट में भी स्टॉक ऊपर जा रहा है, लेकिन 5 मिनट के चार्ट में एकदम से नीचे आया, दिस इज नॉट द सेलिंग अपॉर्चुनिटी। आप यहाँ सेल मत ढूंढो, आप यहाँ ढूंढो कि बाय, कि मेरे को बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, 5 मिनट में वापस ऊपर चला जाएगा। स्टॉक कम्स डाउन ओनली टू टेक द स्टॉप लॉसेस, देन इट अगेन गोज अप। मार्केट ओनली कम्स डाउन व्हेन द ट्रेंड इज अपवर्ड, तो मार्केट ओनली कम्स डाउन टू टेक योर स्टॉप लॉसेस, इट अगेन गोज अप। सो ट्रेंड के साथ ही चलेगा मार्केट, ये रबर बैंड की तरह है, जितना पीछे खींचोगे उतना आगे भाग जाएगा, जितना पीछे खींचोगे उतना आगे भाग जाएगा। तो ट्रेंड छोड़ता ही नहीं है मार्केट, वो चलती गाड़ी है, चलती गाड़ी में एक बार थोड़ी सी स्पीड स्लो हुई, आप चढ़ जाओ फटाफट और आप निकल जाओगे आगे। लेकिन आप अगर ये इंतजार करोगे कि गाड़ी नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, अब स्टेशन पे रुकेगी फिर यू टर्न करेगी, तो वो रिवर्सल ट्रेड है। जैसे कि रिवर्सल ट्रेड मैं आपको दिखाता हूं। अब ये रिवर्सल ट्रेड है, कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे जा रहा है, अब यहां से रिवर्स करने की ट्राई कर रहा है। मैंने मान लो यहां ऐड किया कि यार रिवर्स कर रहा है, रिवर्स। अब मुझे नहीं पता, जब तक ये अपना हाई नहीं तोड़ता तब तक आई कांट एक्सपेक्ट कि स्टॉक विल मूव इनटू द अपवर्ड डायरेक्शन। अब जैसे ये कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली यहाँ डाउन जा रहा था, डाउन 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 डाउन, तो यहाँ पे इसने एक बड़ी सारी ग्रीन कैंडल बनाई, फिर उसके बाद थोड़ा सा रुक गया, अब ये यहाँ से यू टर्न करने की कोशिश कर रहा है। जब तक ये अपना ये प्रीवियस हाई नहीं तोड़ता तब तक मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि मेरे को कुछ अपवर्ड मूव मिलेगा। तो ये छोटे छोटे रिवर्सल ट्रेड है, यहाँ पे भी छोटा रिवर्सल ट्रेड है। बड़ा रिवर्सल ट्रेड अगर मैं दिखाऊं आपको, जब कोई स्टॉक बहुत गिर जाता है ना, तब उसमें हम बोलते हैं कि रिवर्सल ट्रेड आता है। जनरली वीकली चार्ट में हम देखते हैं। अब यहां देखो, जैसे ये स्टॉक 1600 से गिरता 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 आपका यहां आ गया 1100 रुपए। बहुत बार इसने ट्राई किया रिवर्स करने का, बट ये अपना अगला हाई ही नहीं तोड़ पाता था। यहां देखो, यहां से गिरा, छोटा सा रिवर्स किया, थोड़ा हाई तोड़ा, लेकिन फिर भी नहीं सस्टेन कर पाया, फिर गिर गया, और फिर तो इसने हाई तोड़ ही नहीं पाया, गिरता गया गिरता गया गिरता गया। और अल्टीमेटली हमने यहां से सोचा कि यार चल रिवर्स दे रहा है, इसने अपना यहां हाई तोड़ा, फिर
1299 पे जाके। तो अगर मैं रिवर्सल पे थोड़ा सा ले रहा हूं स्टॉक, तो मेरे को वेट करना पड़ेगा। तो स्टॉक टुक ऑलमोस्ट अराउंड, यहाँ पे साइडवेज हो गया, बिल्कुल साइडवेज में इट वेंट अराउंड, मतलब दिसंबर 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक पूरा एक ही साइडवेज मूव में चलता रहा। फिर उसके बाद यहां से ब्रेकआउट दिया 1300 का, तो आज जाके 1400 1500 हुआ। ओके, सो यहां तक कोई भी डाउट अगर आपको हो तो बताओ। पहले ट्रेंड्स, फिर स्टाइल ऑफ ट्रेड्स, फिर टाइप्स ऑफ ट्रेड। ट्रेंड्स में मैंने आपको दो ट्रेंड्स बताए, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड इज जहां पे मार्केट अल्टीमेटली जा रही है, और सेकेंडरी ट्रेंड इज वो छोटे छोटे जो पुल बैक्स और करेक्शन आती है। स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग में आपका इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, और टाइप्स ऑफ ट्रेड में कॉन्टिन्यूएशन एंड रिवर्सल। इन सारों को अगर मिक्स कर दें हम, तो कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड्स आर ऑलवेज done in the trending market, are done in short term trading, and reversal trades are always done when the market has bottomed out और वहां से हम यू टर्न कर रहे हैं, या मार्केट हैज पीक्ड आउट और यहां से हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ये रिवर्सल ट्रेड होते हैं। ओके, सो इन तीनों को ही हमें साइकोलॉजिकली समझना पड़ेगा, ये कहीं पे भी आपको थ्योरेटिकली नहीं मिलेंगे। दिस इज ऑल माय एक्सपीरियंस। अभी ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप मार्केट में एंटर करोगे ना, तो मार्केट में आप देखोगे, क्योंकि मैंने भी ये मार्केट में एंटर करने के बाद ही समझा कि यार ट्रेड्स शुड ऑलवेज बी क्लासिफाइड अंडर द कंटिन्यूएशन ट्रेड और रिवर्सल ट्रेड। हम हमेशा सोचते हैं यार ये बहुत गिर चुका है, अब इसको ले लेते हैं, अब ये बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? उसका ट्रेंड डाउनवर्ड है। अगर हाँ बढ़ेगा, कभी ना कभी बढ़ेगा, लेकिन यू हैव टू वेट। आपको अपना माइंडसेट इस तरह क्लियर करना पड़ेगा कि मेरे को इसमें वेट करना पड़ सकता है, इट इज अ रिवर्सल ट्रेड। और एक बढ़ती हुई चीज है, बढ़ती हुई चीज को अगर आप लोगे तो डेफिनेटली वो बढ़ती जाएगी। जैसे कि यहाँ देखो, अभी हम लोग थोड़े दिन पहले, अभी कल परसों ही हमने लिया था मुठूट। ये देखो, व्हाट अ क्लियर अप ट्रेंड वीकली में। अगर मैं इसका एक ट्रेंड बनाऊं, क्या बढ़िया अप ट्रेंड है। हम लोगों ने अब यहां कहीं नहीं लिया, हम लोगों ने पता कहां लिया, मैंने यहां जाके कहीं पे लिया, क्योंकि मेरे को तो कंटिन्यूएशन ट्रेड करना था। जैसे ही इसने ये हाई ब्रेक किया 2300 का, मैंने एक फ्यूचर लिया और ऑलमोस्ट यहाँ 2400 2450 पे निकल गया। मतलब अगर 70-80 पॉइंट एक फ्यूचर में मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो इसने अपना एक अप ट्रेंड था, ये कंटिन्यूएशन ट्रेड है। आप कहीं यहाँ घुसे, कहीं यहाँ निकल गए, यहाँ घुसे, कहीं यहाँ निकल गए, तो वो तो जो जहां आइडेंटिफाई कर लेगा वो वहां पे चल जाएगा। किसी ने यहाँ पे भी हो सकता है आइडेंटिफाई किया होगा, तो यहाँ पे जैसे ही प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ उसने लिया, वो चलती गाड़ी में निकल गया। तो आपको, अब वो लोग बोलते हैं सर एग्जिट कब करना चाहिए, मैंने तो यहां लिया था और यहां छोड़ दिया, उसके बाद तो ये इतना ऊपर चला गया। अरे कोई बात नहीं ना, जाने दो ना, हमें थोड़ी हाई पे और स्लो पे लेना है। हमें तो एक चलती गाड़ी में कभी चढ़ जाना है, फिर उतर जाना है, चढ़ जाना है, फिर उतर जाना है। क्योंकि यू आर ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर, यू आर ए स्विंग ट्रेडर, तो आपको पूरी रैली नहीं राइड करनी है, आपको तो बीच की रैली राइड करनी है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, वी अंडरस्टूड द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस का तीसरा रूल, पहला रूल मैंने कौन सा बताया था, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। सेकंड रूल बताया था प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, और ये ट्रेंड में ही सारी कहानी ये वाली मैंने बताई है आपको। और तीसरा रूल अब टेक्निकल एनालिसिस का, टेक्निकल एनालिसिस का तीसरा रूल है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो पहले हुआ है वो आगे भी हो सकता है। अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न बना है तो पीछे भी बना होगा। तो ये डब्ल्यू पैटर्न का टारगेट हमें पता है कि इतना होता है तो इतना जाएगा। अगर कोई इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है तो पीछे बना था, अब फिर बना है तो ये ऊपर जा सकता है। तो इस तरीके से हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ का मतलब है पैटर्न्स कंटिन्यूअसली रिपीट देमसेल्फ। हर, आपको दिखाऊंगा, आपको निफ्टी में इतना अच्छे पैटर्न्स बनते हैं। अगर मैं निफ्टी का चार्ट देखूं ना, इतने सुंदर पैटर्न्स बनते हैं निफ्टी के चार्ट में, यू विल बी अमेज्ड टू सी कि पैटर्न्स कितने अच्छे काम करते हैं। मतलब आई एम द स्लेव ऑफ द पैटर्न्स। मैं अपनी सारी की सारी स्टडी सिर्फ पैटर्न्स और सिर्फ ब्रेकआउट्स पे करता हूं। अगर आप निफ्टी में देखोगे ना डे चार्ट पे, अब निफ्टी में मैं आपको दिखाता हूं इन्वर्टेड, हम पढ़ेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज कि हाउ वेल द चार्ट वर्क्स। और ये मैंने बहुत पहले अपने लिंक्डइन पे ये आर्टिकल डाला था कि हाउ दिस इज फ्रेमिंग आउट। स्टॉक हैज मेड वेरी वेरी गुड हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। और मैंने यहां आइडेंटिफाई करा था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कि ये शोल्डर बनेगा अप टू हियर, थोड़ा सा नीचे चला गया, फिर मैं बोला था कि राइट शोल्डर बनेगा और ये मार्केट कम से कम 25,800 तक जाएगा। अभी भी मेरे को लग रहा है 25,800 तक जाएगा, थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है, बट अल्टीमेटली मार्केट शुड हिट 25,800। कितना सुंदर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है।
और यहां पे आप देखोगे तो हेड एंड शोल्डर बना था, इट इज अ बियरिश पैटर्न, इट इज अ बियरिश पैटर्न। तो अगर मैं हेड एंड शोल्डर देखूं, यहाँ इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, ये हेड एंड शोल्डर बना, हेड एंड शोल्डर बना तो उसका टारगेट भी पूरा मिला। तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो अभी हम पढ़ेंगे हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, ये सब पढ़ेंगे। बट आपको जस्ट एक बता रहा हूं कि है क्या, ये है वही ब्रेकआउट फ्रॉम द हाई, ब्रेक डाउन फ्रॉम द हाई। लेकिन अगर अब मेरे को चार्ट पैटर्न्स पता होते हैं तो मैं यहां कहीं पे भी आइडेंटिफाई कर सकता हूं अपने निफ्टी को कि मेरे को लेना है कि नहीं लेना है, रैदर देन कि मैं ये ब्रेकआउट का वेट करूं। ओके, तो चार्ट पैटर्न्स इसलिए बड़े अच्छे होते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी द कैंडल पैटर्न्स। कैंडल पैटर्न्स के बाद हम लोग चार्ट पैटर्न्स पे जाएंगे। तो कैंडल पैटर्न्स, वन कैंडल पैटर्न, सिंगल कैंडल पैटर्न, डबल कैंडल पैटर्न, ट्रिपल कैंडल पैटर्न, आज जो मैंने आपको बताया है दैट वाज द फ्रेमवर्क ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस।